नमस्कार। आज मैं एक बहुत अच्छे विषय पर आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ और हमारे बीच आज एक शिक्षिका के रूप में हमारी मित्र रीता जैन है, जो एक समाज सेवी और एक केवल एक शिक्षिका ही नहीं, एक माँ भी है और हम दोनों की लगभग समस्या एक सी है। मैं अंजना मिश्रा और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे विषय लेकर आई हूँ जो लगभग आज वर्तमान समय में सभी के घरों में समस्याएं, विशेष रूप से बच्चों के साथ। ऐसे बच्चे जो विदेश में पल बढ़ रहे हैं, जो बहुत जल्दी ही हमारे देश से बाहर चले जाते हैं, तो ऐसे बच्चों का वापस भारत आना क्या संभव है और अगर वापस आते हैं तो उन्हें किस प्रकार की समस्याएं होती। आज हम इसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, इसलिए मेरे लिए ये बड़े भाग्य की बात है कि मैं बहुत सारे बच्चों के जीवन को स्पर्श करती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी मित्र रीता जैन से इस विषय में बातचीत करना चाहती हूँ और उनसे जानना चाहती हूँ कि आपके बच्चों ने, आपने बहुत कम समय में अपने बच्चों को काफी कम उम्र में भेज दिया था, तो ऐसा क्या कारण था आपने अपने बच्चे को बहुत कम उम्र में बाहर भेजा? मैं आपसे प्रश्न करती हूँ। नमस्ते, मैं रीता जैन और मैंने 12 साल एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाया है। तो मैं भी एक शिक्षिका हूँ, हम दोनों शिक्षिका रही हैं। तो हम लोग बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और उनकी जो परेशानियां हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरे बच्चे दोनों 17 साल की उम्र में विदेश चले गए और 17 साल की उम्र बहुत छोटी होती मेरे हिसाब से। उस समय तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन विदेश में हो गया है, पर कहीं ना कहीं वो लोग अपनी संस्कृति से थोड़ा सा अलग तो हो ही जाते हैं, क्योंकि इतनी साल जब वो विदेश में बिताते हैं तो वहाँ की संस्कृति का उनके ऊपर असर आ जाता है। और ये बात सच है कि सनातनी संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में बहुत अंतर होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ परेशानियां तो जरूर से बच्चों की जिंदगी में आती हैं जब इतनी छोटी उम्र में वो लोग विदेश चले जाते हैं। भाभी, आपका भी बेटा तो अमेरिका में है। हाँ, लेकिन मैंने ये देखा कि देखिए, संस्कृति का ज्ञान तभी आपको हो सकता है जब बच्चे को, हालांकि बच्चों को हम अपनी भाषा का ज्ञान कराते हैं। तो मेरा बच्चा भी लेकिन वो बड़ा हो चुका था और वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए जी वो इंजीनियर बनने के लिए, वो एमएस करने के लिए गया था बाहर। लेकिन तब तक वो मैच्योर हो चुका था, थोड़ा परिपक्व हो चुका था। लेकिन मैंने देखा कि जो उसके बच्चों के साथ बहुत समस्याएं, क्योंकि वो तो रहा काफी लंबे समय तक विदेश में। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे लंबे समय तक विदेश में रहते हैं तो अपनी संस्कृति से बहुत दूर चले जाते हैं। आप चूंकि अब देख रहे हैं कि भारत जो है वो बदल रहा है, भारत की संस्कृति का प्रचार और प्रसार पूरे विदेशों में हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि हमारे और आपके बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या उनकी भाषा है, क्योंकि उसके बच्चों को हिंदी तो आती है बोलनी, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आता। और जिससे ये समस्या है कि अगर हम संस्कृति का ज्ञान उन्हें करा तो देते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए अपनी संस्कृति की पुस्तक की उन्हें समस्याएं आती हैं। आप इस विषय में क्या सही बात है, क्योंकि भाभी वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं तो उनको कुछ हम बता भी नहीं सकते हैं कि इस किताब को पढ़ो, उस किताब को पढ़ो, ताकि वो अपनी संस्कृति का ज्ञान कर सकें। वो सिर्फ हमारे से सुनते हैं, हमारे को देखते हैं और उससे भी उनको इतना ज्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि इतना विदेश पाश्चात्य संस्कृति का उनके ऊपर असर पड़ चुका होता है कि हमको अपनी संस्कृति डालने में उनको थोड़ा टाइम लगता है। पर ये है कि अगर पेरेंट्स चाहें तो शायद बच्चों में ये बात आ सकती है। बस यही मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। देखिए, माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा कि जो मेरे परिवार में जो मेरा बेटा है, उसने अपने बच्चों को हिंदी बोलना तो बहुत अच्छा सिखा दिया। लेकिन समस्या क्या थी कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव तो उन पर था ही, लेकिन वो बच्चे हमारे पास आते हैं तो बोलने में तो घुल मिल जाते हैं, लेकिन हम उनको अपनी सनातन संस्कृति के बारे में अधिक ज्ञान नहीं दे, क्योंकि पढ़ना नहीं आता। अब बुक ही नहीं पढ़ पाते तो हम उनको कितना सिखा लेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे मेरे बच्चे हैं, दोनों जॉब करते थे, तो उन्होंने शुरू से ही बच्चों को जो है उसमें डाल दिया, डे केयर में डाल दिया। अब बच्चे थ्रू आउट डे केयर में रहते हैं। डे केयर में तो वहाँ हिंदी में कोई उनसे बात करेगा नहीं, अंग्रेजी में करता है, तो बच्चे जल्दी से पिकअप कर लेता है। तो आधा 2 घंटे के लिए घर में है
और अपनी पेरेंट्स, अब उसमें भी पेरेंट्स अगर हिंदी में नहीं बोलते हैं तो बच्चों को बिल्कुल भी हिंदी नहीं समझ में आती है। अब समझ लेंगे पर बोल तो बिल्कुल ही नहीं पाते और हैं। रीता, मुझे ये लगता है क्योंकि हमारी जो पारिवारिक संस्कृति है, भारतीय पारिवारिक संस्कृति, बच्चों को इसका सानिध्य वहां नहीं मिल पाता है। Exactly. क्योंकि बाबा दादी के साथ हम लोग पले बड़े, पले। बाबा दादी के साथ हम लोग कहानियां भी सुनते थे, हम धर्म संस्कृति की बात भी सीखते थे, हम उनसे लिखना पढ़ना भी सीखते थे, और बाबा दादी का जो प्यार है वो उनको वहां नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सही वहां है। बच्चे अकेले होते हैं और उनके साथ देने वाले वहीं के बच्चे होते हैं। बिल्कुल। तो भाषा का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, संस्कृति का भी उतना उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ पाता है, और पारिवारिक संस्कृति भी नहीं मिलती है। एग्जैक्टली भाभी, जैसे आपने देखा कि आपके बच्चे बहुत जल्दी चले गए। हाँ, और उनको जाके क्या हुआ कि उन्होंने वहां पे, चूंकि विदेश गए, उनको फाइट करना पड़ा, उनको अपनी एक प्लेस बनानी पड़ी, तो वो विदेश में जाके अपनी जगह बनाने में इतने मशगूल हो गए कि वो अपने यहाँ के उससे थोड़ा सा अलग हो गए। दूसरी बात ये कि ये मैं आपको एक सच्ची कहानी बता रही हूँ कि एक परिवार रहता था विदेश में, चूंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से के साथ ही रहते थे और बाबा दादी और नाना नानी से थोड़ा दूर रहते थे, तो बच्चों को इतना उनका सानिध्य मिल नहीं पाता था, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा पाश्चात्य वो भर गया था। तो उनकी मदर को, उसकी माँ को लगा, नीलम एक है, उनको ये लगा कि अगर मैंने अपने बच्चों को अगर हिंदू संस्कृति से नहीं जोड़ा तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही पाश्चात्य संस्कृति में जो है ना रख जाएंगे। तो उन्होंने प्लान करके अपने दोनों पति पत्नी ने बहुत ही समझदारी से काम किया। उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया और बच्चों के साथ में रखा। हालांकि उनके लड़के ने बहुत रूडली अपने दादा दादी से व्यवहार किया कि वाई डिड यू कम और वाई डिड यू टेक इन माई रूम, और मेरा रूम मेरा है, आप कब वापस जाओगे। पर उनके पेरेंट्स, उन्होंने दोनों ने अपने माँ बाप से हाथ जोड़ के माफी मांगी कि आप इनकी बातों को ध्यान नहीं करिएगा, इनको हम जो है ना आप लोगों के साथ में सिखाना चाहते हैं। थोड़े दिनों बाद वो बाबा दादी की थोड़ी बहुत बात सुनने लग गए। फिर इन लोगों ने ऐसे प्लान किया कि साल भर में एक बार वो अपने बच्चों को इंडिया लेके जाते थे। 2 महीने जो उनकी छुट्टियां होती थी, 2 महीने वो इंडिया रहते थे। इंडिया के मंदिरों में ले जाना, वहाँ के कल्चर को सिखाना, अपने फ्रेंड्स के आने जाना, मैरिजेस में ले जाना, और इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे उन बच्चों के अंदर इंडिया के संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न होना शुरू हुआ। तो ये कार्यक्रम उन्होंने कम से कम 6 साल तक किया, और 6 साल में उन बच्चों के अंदर इतना बदलाव आ गया कि वो वापस इंडिया जाने के लिए तैयार मुझे हो भी गए। लगता है कि बच्चों की उतनी गलती नहीं होती है, एक्चुअली सबसे बड़ी भूमिका होती है माता पिता की जी। और माता पिता का को ये समझना चाहिए कि संस्कृति और संस्कार जो भारत के हैं वो हमें लगता है विश्व उनकी प्रशंसा करता है। बिल्कुल। तो अगर हम उनको बचपन से डालेंगे और उसके लिए उनको बीजारोपण करेंगे, जैसे होता क्या है कि बच्चे बाहर भी अंग्रेजी बोल रहे हैं या किसी भी दूसरी भाषा को सीख रहे हैं और घर में भी आकर वो वही बोल रहे हैं, तो जब वो भारत में कभी छुट्टियों में आते हैं हाँ। तो वो अपनी फैमिली से, परिवार से, बच्चों से अलग हो जाते हैं, वो मिल नहीं पाते। बिल्कुल। और वो एक तरह से आप उन्हें सिखाना भी चाहिए तो वो इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। होना क्या चाहिए कि एक तो सही समय पर माता पिता वापस आ जाए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ समय मिल रहा है कि अभी और समय लगेगा विदेश में, तो कम से कम बच्चों को बचपन से ही वहां पे अपनी भारतीय संस्कृति से परिचय अवश्य कराएं और अपनी भाषा का ज्ञान कराएं। मैं आपको कहानी बताऊं कि मैं शिक्षिका हूं और मेरे सामने ऐसी बहुत सी समस्या बच्चों की आती है जिसमें बच्चे चाहते हैं कि उनके माता पिता उन्हें संस्कृति सिखाएं, लेकिन बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और सारा विषय इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसलिए वे बिल्कुल भी भारतीय संस्कृति की तरफ उन्मुख नहीं होते। भाभी, इवन इंडिया में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ भी ये समस्या आ रही है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो नई जेनरेशन है वो अंग्रेजी को इतना, पाश्चात्य को इतना महत्व देती है कि उनको लगता है कि मेरे बच्चे इंग्लिश सीख जाएंगे, बोलने लगेंगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, जबकि उनको ये नहीं, वो खुद भी इस बात पे इतना अपनी संस्कृति का पालन नहीं करते हैं। आजकल की जो यंग जनरेशन है, जब वो ही नहीं करती तो वो बच्चों को भी अपने वो नहीं दे पाती और है। हम तो ये देखते हैं कि अगर आप हिंदी भाषा बोल रहे हैं, हिंदी के विषय में अगर उन्हें बता रहे तो हिंदी बोलना भी वो उससे भी परहेज करते हैं। हाँ, वो हिंदी बोलने वालों को तो सोचते हैं कि इनको कुछ आता ही नहीं है, आता नहीं है। हाँ। और आपको हम बताएं
कि ऐसे हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो इंग्लिश के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और हम लोग बचपन में उनके साथ बैठते थे तो वो हमें मैकबेथ पढ़ाते थे, हर प्रकार की इंग्लिश की किताबें पढ़ाया करते थे, और उनका बहुत गहरी उनको जो है उसमें नॉलेज था। उतना शायद हम लोगों को भी नहीं था, जबकि मैंने अंग्रेजी भाषा भी पढ़ी, हिंदी भाषा भी पढ़ी, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि बच्चों को अंग्रेजी भाषा का भी उतना ज्ञान हो, क्योंकि अंग्रेजी को भी जानना उतना ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और हिंदी भाषा का भी उतना ज्ञान बिल्कुल है। और आपको एक बहुत ही जीवंत उदाहरण ये बताएं, फ्रांस में मैं घूम रही थी, मैंने वहाँ किसी से एयर इंडिया का ऑफिस पूछा और उससे मैंने इंग्लिश में बात की, क्योंकि मुझे फ्रेंच भाषा नहीं आती। और आप ये सोचे कि वो फ्रेंच लेडी मुझे अपनी भाषा में आंसर दे रही थी। तो मैंने उससे कहा कि डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? तो उसने कहा मैं इंग्लिश क्यों बोलूं, मुझे इंग्लिश की बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फ्रेंच लेडी हूँ। उसे अपनी भाषा पर कितना अभिमान था, और मुझे इस बात से बड़ा दुख हुआ कि मेरे बच्चे अपनी भाषा पर अभिमान क्यों नहीं करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति इतनी सनातन, हम इतनी धनी है, समृद्ध, हमारी स्मृति में किसी तरह की कोई कमी नहीं है हमारी संस्कृति में। और हम हिंदी बोलने में इतना शर्माते हैं, जैसे हमें कुछ आता ना हो, जैसे हमें कोई ज्ञान ना हो। मैंने तो इतने बड़े बड़े लोग देखे हैं, आप अभी हरिवंश राय बच्चन को देख लीजिए, अंग्रेजी के प्रोफेसर होने के बावजूद वो जो है इतना अच्छी हिंदी में उन्होंने सारा अनुवाद किए हैं, और कितनी अच्छी किताब है रीता कि मैं इंटरमीडिएट को पढ़ा रही थी और मुझे तुलसीदास पढ़ाना था, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल था। अब मुझे उनको गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताना था, तो वो चौपाई में तुलसी नाम आता है। मैंने उससे पूछा कि इसमें तुलसी के विषय में आप क्या जानते हैं? तो एक बच्ची ने उठ के कहा मैम तुलसी एक पौधा है। तो मुझे बड़ी आश्चर्य भी हुआ कि बच्चे को परिवार में गोस्वामी तुलसीदास एक कवि हैं, उसके विषय में नहीं मालूम। मुझे बताना पड़ा नए सिरे से कि तुलसी एक पौधा भी है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे बहुत बड़े पोएट हैं जी। तो मतलब कितनी, कई बार बड़ा अजीब लगता है कि ये कौन सी संस्कृति में हम लोग डाल रहे हैं। विदेश की तो एक बार को समस्या समझ में भी आती है, पर हमारे देश में जो ये नई पौध आ रही है, ये नए बच्चे जो आ रहे हैं जिनमें संस्कार की कमी है, तो वो तो बिल्कुल 100% उनके पेरेंट्स का प्रॉब्लम है। ये बच्चों का प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। जैसे हम लोग कितने बच्चों को डील करते हैं, अगर मैं देखती हूँ कि अगर पेरेंट्स ने उनको उस तरह की ज्ञान नहीं दिया है तो बच्चे नहीं सीख पाते हैं। आपको एक बहुत अच्छी बात ये बताएं कि जब मेरे बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ करके विदेश में चले गए, और वहां से वो जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमें फोन करते हैं कि मैम मैं अपने बच्चे को हिंदी सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे हिंदी पढ़ाई है, मुझे हिंदी से बहुत प्यार है, और मैं इस बात के लिए उन्हें बड़ी शाबाशी देती हूँ। और मुझे लगता है कि एक शिक्षक होने के नाते हमारा आपका ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम कम से कम बच्चों में ये बीज डालें कि बच्चे हिंदी के प्रति कम से कम उसे प्रेम करना सीखें, अपनी भाषा को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, अपने संस्कार को जाने, क्योंकि वे भारतीय बच्चे हैं। एग्जैक्टली उनकी पहचान भारत में एक भारतीय बच्चे की तरह। आप कितना भी पाश्चात्य रंग में रंग जाओ, पर आपका कलर, आपका रहन सहन, आपके फीचर्स, ये सबको बता देंगे कि आप कभी हिंदुस्तानी थे। तो आप अपनी ये जो मतलब पहचान है, कभी जिंदगी भर नहीं उसको छुपा सकते हैं। जब नहीं छुपा सकते हैं तो उसको आप उसको गर्व से क्यों नहीं लेते हैं? मैं ये कहती हूँ बच्चों से कि तुम लोग हिंदू रहोगे, हमेशा रहोगे, तुम कितने भी अंग्रेजी में बोलने लगो, चाहे कितना भी कुछ करने लगो, पर हमेशा आप हिंदी, वो आप इंडियन ही कहलाएंगे। आपका कलर, आपका फीचर्स सबसे अलग है और वो हमेशा अलग रहेंगे। और तो क्यों नहीं अपनी संस्कृति को आप अपनाते? मेरा ये कहना है रीता, एक शिक्षक होने के नाते जब हम कभी बच्चों से बात करते हैं, या एक पेरेंट्स होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते, तो हमें बच्चों को अपनी भाषा पर गर्व करना सिखाना चाहिए। बिल्कुल। और उन्हें अपनी संस्कृति की महानता के बारे में क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत वैज्ञानिक भी है। बिल्कुल। अभी आप देखिए कितना बड़ा जो है वो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में हो रहा है। अभी हम लोग ने जो चंद्रयान भेजा है, तो उनके डायरेक्टर ने तो यही बताया कि हमारे कितने श्लोकों ने, कितनी चीजों ने, उपनिषद ने, पता नहीं उन्होंने कोट किया है कि उसमें से हमको कितने साहित्यिक वो मिले हैं, वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं, और वैज्ञानिक वो मिले जिसकी वजह से हम आज इतना बढ़ रहे हैं, और जीरो तो हमारे भारत ने ही दिया है।
बिल्कुल। और संस्कृत तो संस्कृत अभी भाषा, देखिए, सोचिए संस्कृत भाषा कितनी वैज्ञानिक भाषा है, हाँ। जिसे हमने हिंदी सीखी है। तो हमारा विचार तो ये है कि हम इस पर बहुत गहराई से विचार करें। बिल्कुल। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी ये चाहूंगी कि एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक अभिभावक होने के नाते, भारतवासी होने के नाते, हम अपने बच्चों के प्रति बहुत गंभीर दायित्व ये हमारा है कि हम उनको ये सजग बनाएं, अपनी भारतीय संस्कृति से प्रेम करना सिखाएं, अपनी भाषा से प्रेम करना। आप बेशक उनको अंग्रेजी पढ़ाइए, उनको वैज्ञानिक बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन कहीं उनके हृदय में अपनी भाषा के प्रति गर्व होना बहुत आवश्यक है। और अगर ये हमने नहीं डाला तो सब कुछ होते हुए, धन दौलत होते हुए भी, हम जब अपने ओल्ड एज में आएंगे तो हमें बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आज जब मेरे बच्चे आते हैं और उनको संस्कृति को सीखने का जब की बड़ी इच्छा होती है, जिज्ञासा, जब मेरी पोती मेरे पास बैठकर पूछी दादी व्हाई इज इट सो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं उसने बड़े विस्तार से बताती हूँ, क्योंकि ये उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों में जो मेरा तो एक बात और भी कहनी है कि जो संस्कार हम अपने बच्चों में डालना चाहते हैं, पहले हमको खुद उसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हम ये देखते हैं कि आजकल के पेरेंट्स जो है, आजकल की मदर्स जो है, वो अंग्रेजी बोलना इतनी बड़ी बात करती है और वो भी बच्चों के सामने अपने उन संस्कारों को छोड़ के पाश्चात्य संस्कारों में रंग करके अपने बहुत सारे वो रिचुअल्स ही नहीं करती है, ना कोई फेस्टिवल मनाती है, ना कोई कुछ करती है। एक बात और कहनी है, जो ये है कि भारत एक बहुत ही अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ सारी धर्म रहते हैं, बिल्कुल। पारसी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम यहाँ भी हैं, मुस्लिम सब भी हैं, हैं, सिख हाँ। भी हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने भाई बहनों में कभी भी हम लोगों को धर्म के विषय में हमेशा सबका सम्मान करना सिखाया बिल्कुल गया। सिखाया। हम अपनी संस्कृति को जाने, समझें और दूसरी संस्कृति का सम्मान करें। वास्तव में तो यही सनातन संस्कृति है। एग्जैक्टली। सनातन तो हमें यही सिखाता है कि हमें सब धर्मों का सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग्यते। नमस्कार। नमस्कार।